हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञानार्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे और बढ़िया ढंग से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, क्लास 10th इतिहास का 8वां चैप्टर पढ़ना है आपका, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है प्यारे बच्चे। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न का जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न आपका बुक में दिया गया है, वो सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का लघु का आंसर करा दिया गया प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे और वो कौन कौन सा प्रश्न है, उसका आंसर किस प्रकार से है। एकदम आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए प्यारे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और एक भी वीडियो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो वो नहीं छूटे। तो चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से। ये लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु हो गया और इसके बाद लघु हो गया, और ये रहा प्यारे बच्चे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। आंसर लिखेंगे कि मुद्रण क्रांति का तात्पर्य केवल किताबों का नया और विकसित होने से ही नहीं है, बल्कि इसने मानवीय जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। छापेखाने का आविष्कार महज तकनीक दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों से समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक मूल्यों तथा शक्तियों को सहज, स्वाभाविक और निष्पक्ष रूप से दृष्टि प्रदान किया। यानी मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को बेहतरीन ढंग से किया। जो कभी कागज के रूप में नहीं जानते थे वो कागज आया, फिर उसके बाद किताबों की रचना हुआ, किताबों की छापाखाना हुआ, उसमें छपाई किया गया गुटेनबर्ग के द्वारा, और एक नई शक्ति जाग गया समाज में। समाज के प्रति रहने वाले लोग जो थे उसमें धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये बहुमूल्य सभी दार्शनिक शक्तियों का सहज, स्वाभाविक, निष्पक्ष रूप से दृष्टि प्रदान हुआ। इसी में आगे है आपका कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। मुद्रण संस्कृति ने धर्म को भी प्रभावित किया। उसी समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। मुद्रण की सुविधा प्राप्त होते ही उसमें भी तेजी आ गई। और इसके बाद प्यारे बच्चे आपका है कि बाइबल के ही उसमें और भी तेजी आ गई। बाइबल के ही उसमें और तेजी आ गई, क्योंकि सबसे पहला बार गुटेनबर्ग के द्वारा जो छापाखाना बनाया गया, उस छापाखाना में छापा गया पहला पुस्तक बाइबल ही था और उसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। बाइबल के संस्करण प्रकाशित होने लगे। इसको खरीदने और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। छपाई के काम से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचार फैलाव तेजी से हुआ और वह आम जन तक आसानी से पहुंचने लगा। इसी समय आपका एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा था। मुद्रण कला की तकनीक विकास भी तेजी से हुआ। अब बिजली से चलने वाली बेलनाकार मशीन प्रेस का निर्माण किया था रिचर्ड ने किया था, ठीक है। मशीनों भी बाजार में आ गई, यहाँ तक कि ऑफ सेट में बहुरंगी छपाइयां भी होने लगी। अब प्रेस केवल धर्म प्रचार का ही साधन नहीं रहा, बल्कि इसके द्वारा ज्ञान, विज्ञान, विचारों का फैलाव भी तेजी से हुआ। भारत में तो मुद्रण क्रांति ने राजनीति को पूरी तरह से ही बदल दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन को फैलने में बहुत मदद मिली। देश के अनेक राष्ट्रवादी अखबार छपने लगे, पाठकों की संख्या भी बढ़ने लगी। राष्ट्रवादी नेता अपने विचार अखबार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने लगे। इस प्रकार से हो गया प्यारे बच्चे आपका इसका आंसर कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें
दूसरा प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत में प्रेस की विकास को रेखांकित कीजिए कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से समाचार पत्र प्रेस की फैलाव हुआ था भारत में। आइए समझते हैं। 19वीं सदी में भारत में समाचार पत्रों के उदय ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य शैक्षणिक स्रोत बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरोध, भारतीयों की भावना को एक रूप देना और उनकी नीतियों, उनके शोषण के विरुद्ध जागृति लाने एवं देश के प्रेम भावना भरकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया प्रेस। गंगाधर भट्टाचार्य ने साप्ताहिक पत्रिका जिनका नाम था बंगाल गजट 1818 में ब्रिटिश व्यापारियों ने कलकत्ता जनरल निकाला और 1816 ईस्वी में बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा निकाला गया था 1816 ईस्वी में बांग्ला भाषा में। इस पत्र के संपादक बकिंघम ने पत्रकारिता के माध्यम से प्रेस को जनता तक पहुंचा दिया। इसने प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जांच पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व प्रदान करने की ओर प्रेरित किया। इस कारण नाराज होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इंग्लैंड भेज दिया। किसे? तो बकिंघम को कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि वो भारत को सपोर्ट कर रहा था। 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही प्रगतिशील राष्ट्रवादी प्रगति समाचार पत्रों का तांता लग गया। अब इन दोनों समाचार पत्रों के संपादक बंगाल के विद्वान राजा राममोहन राय थे। इन्होंने अखबारों को सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनी का हथियार बना दिया। 1822 ईस्वी में बंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बंबई समाचार पत्र निकाला गया। तो वहीं 1831 ईस्वी में जामे जमशेद और 1851 ईस्वी में गोफ्तर तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन हुआ। भारत में दो प्रकार के प्रेस थे, एक एंग्लो इंडिया तो दूसरा भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडिया प्रेस में पत्र छपते थे वो फूट डालो और शासन करो के तर्ज पर थे, जबकि भारतीय प्रेस मेल मिलाप और राष्ट्रीयता के ओत प्रोत से होता था। इस प्रकार से प्यारे बच्चे हो गया इसका पूरी तरह से आंसर 2 नंबर प्रश्न का, है ना। 2 नंबर प्रश्न का हो गया इसका आंसर। प्यारे बच्चे वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखिए कि भारतीय प्रेस की क्या क्या विशेषता है। उत्तर है समाचार पत्रों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार के हथियार के रूप में खूब प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे बल्कि एक कुशल पत्रकार भी थे। उन्होंने यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रों के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में। भारतीय प्रेस गांधी जी के वक्तव्यों और व्यक्तित्व से निर्भीक बनने लगे। मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस, शिव प्रसाद गुप्ता ने आज, के.एम. पनिकर ने 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कार्य मदन मोहन मालवीय के हाथों में आ गया और इसके बाद घनश्याम दास बिड़ला ने इस पत्र को खरीद लिया। मद्रास में स्वराज तथा गुजरात में नवजीवन का प्रकाशन हुआ। 1910 से 20 ईस्वी में उर्दू पत्रकारिता का भी खूब विकास हुआ भारत में, यानी उर्दू भाषा में पत्रिका छपने लगे। और इसके बाद मौलाना आजाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल बिलाग का प्रकाशन हुआ। मोहम्मद अली जीना ने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया। ठीक है, और कॉमरेड जो था से अंग्रेजी भाषा में और हमदर्द जो था वह उर्दू भाषा में था। 1910 में गणेश विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप लॉन्च किया, प्रकाशन हुआ और यह पत्र राष्ट्र के किसान मजदूरों का जबरदस्त समर्थक रहा। इस प्रकार से उसका विशेषता हो गया समाचार पत्रों का। और चौथा प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे इसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेसों ने कैसे प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेसों ने कैसे प्रभावित किया। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन
के सभी पक्षों, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, या चाहे आर्थिक हो, या चाहे प्रेस के प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित किया। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस के माध्यम से ही अंग्रेज राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करने का काम किया। इस क्रम में उन्होंने देश में जागृति फैलाने का भी काम किया। विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को सन्मार्ग दिखाने का, साम्राज्यवाद के विरोध निडर होकर स्वर उठाने का साहस प्रेसों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ जितना भी साम्राज्य शोषण कर रहा था, किसानों को, मजदूरों को, शोषित को, वंचितों को, उसके प्रति अंग्रेजों के खिलाफ जो है इसे प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से पहले समाचार पत्र ही देश में लोकमत का निर्माण भी करते थे और प्रतिनिधित्व भी करते थे। देशभक्तों ने लाभ या व्यापारिक उद्देश्यों से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। उन्होंने समाचार पत्रों में राजनीतिक शिक्षा देने का भी काम किया। अधिकतर समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस के याचनावादी नीतियों से भिन्न थी। ये गर्म दल का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हीं के स्वर को उजागर करते थे। फिरंगियों द्वारा हो रहे भारत के आर्थिक शोषण को इन्होंने ही उजागर करने का काम किया और करते रहे। देश के आर्थिक दुर्दशा की चित्रण भी प्रेस समाचार पत्र ही करते थे। भारत मित्र समाचार पत्र जो है, भारत मित्र समाचार पत्र ने भारत से चावल निर्यात का विरोध किया। भारत से जो चावल निर्यात विदेशों में किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका भी पर्दाफाश करने का काम भारत मित्र समाचार पत्र किया गया। इसके द्वारा ही अधिकांश समाचार पत्रों का कहना था कि भारत की वास्तविक समस्या राजनीतिक से बढ़कर आर्थिक है। गांवों में कृषकों तथा दस्तकारों की हालत अत्यंत शोचनीय थी। वे हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रो ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों तथा अंग्रेजों सभ्यता के कुप्रभाव को लेकर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करते रहे। लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा में रेखांकित कीजिए और आधुनिक रूप में कैसे पहुंचा, ये समझाना है इस क्वेश्चन में। आंसर लिखेंगे, आज विश्व ने जो प्रगति की है उसकी जड़ में प्रेस संस्कृति ही रही है। यदि मुद्रण यंत्र का विकास नहीं हुआ होता तो आज न तो वैज्ञानिक पुस्तकें उपलब्ध हो पाती और न ही विज्ञान की उन्नति हो पाती। प्रेस संस्कृति को आज की स्थिति में पहुंचाने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत की। ताड़पत्रों पर हाथ से लिखने के बाद कागज पर लिखकर पुस्तकें तैयार होने लगी। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन मुद्रण की शुरुआत यूरोप में हुआ। चीनी बौद्ध प्रचारकों ने जापान में मुद्रण कला को पहुंचाया तो 13वीं यूरोप में मार्को पोलो ने, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने पहली बार मुद्रण मशीन बनाई। जर्मनी से ये पूरे विश्व और बाद में भारत तथा अन्य देशों में पहुंच गई। पहले तो धार्मिक पुस्तकें ही छपती थी, बाद में आधुनिक विद्वानों के विचार छपने लगे और इससे समाज में दबे कुचले दलित वर्ग की चेतना का संचार हुआ। मुद्रण संस्कृति ने राजाओं की मनमानी के विरुद्ध भी जागत किया। चर्चा और राजाओं के मुद्रण संस्कृति का विरोध तो किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ। प्रेस संस्कृति से कारखानों के कामगारों ने भी चेतना का विकास हुआ। वे मालिकों से अपने लिए सुविधाओं की मांग की मनवाने का समर्थन हुए। भारत में भी प्रेस संस्कृति पर लगाम कसने का प्रयास किया गया। जैसे 1868 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, प्यारे बच्चे, जिसमें देसी समाचार पत्र, देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। संस्कृति ने भारत में धार्मिक सुधार आंदोलनों को बल दिया। अब मुद्रण में विविधता आने लगी थी और पुस्तकों के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए चित्रों की सहायता ली जाने लगी। मुद्रण संस्कृति के विकास से भारतीय महिलाएं भी शिक्षा की ओर उन्मुख हुई। गरीब जनता ने
मुद्रण संस्कृति का भी लाभ उठाया। ये था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्लास 10th इतिहास का 8वां चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के उदय से। तो वीडियो को पूरा देखने के आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से वीडियो आप लोग सब देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो चैनल पर डाले तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। मिले एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।